हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनका हिंदी का एग्ज़ाम 13 जून को है और साथ ही साथ उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसका विद एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, आपका सब्जेक्ट है हिंदी, जिसका पूरा नाम है आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 10 ईयर में कई बार रिपीटेड हो चुका है, हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। इसमें हम प्रेमचंद और भारतेंदु के बारे में जानेंगे कि उन्होंने ऐसा गद्य को विकसित करने के लिए या फिर साहित्य को विकसित करने के लिए क्या क्या किया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में प्रेमचंद से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है जो कि वैसे 6th क्वेश्चन पर आता है, ठीक है, अगर वो आता है तो आपको एज इट इज़ इस नोट को फिलअप कर देना है अपने एग्ज़ाम में। तो देखते हैं भारतेंदु से पहले का समय, मतलब कि भारतेंदु जो थे उनसे पहले, इनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु से पहले का समय गद्य के स्थिर हो जाने का समय था। पहले क्या था, गद्य नहीं होते थे। ठीक है, जब भारतेंदु नहीं थे ना, तो उससे पहले गद्य जो थे वो विकसित भी नहीं थे और ना ही उनका कोई नामो निशान था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की देखरेख में हिंदी गद्य में नया निखार उभर कर आया, उसकी विधाएं विकसित हुई। ठीक है, जब भारतेंदु जब आए तो उनकी देखरेख में हिंदी गद्य में ना नया निखार आया, मतलब कि वो विकसित हो रहा था और उसकी कई विधाएं वो क्या हुई थी, विकसित। जैसे शाखाएं होती है वैसी विधाएं होती है, वो क्या हो गई थी, विकसित। इससे पहले साहित्य में केवल हिंदी में काव्य की संपदा ही शामिल थी, मतलब कि हिंदी में केवल हम किसको पढ़ते थे, काव्य या कविता जो होती थी उन्हीं की वो चलती थी, मतलब कि उन्हीं की संपदा होती थी। लेकिन बाद में जब भारतेंदु आए तो साहित्य में ना एक और चीज़ शामिल हो गई जो क्या थी, गद्य। ठीक है, भारतेंदु युग में गद्य की अलग अलग विधाएं जैसे कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में रचना होने लगी। ठीक है, जब भारतेंदु आए थे युग में क्या हुआ था, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में रचना होने लगी। इसके साथ इतिहास, भूगोल, धर्म, पुराण और जीवनी यात्रा, गणित जैसी कई विषयों को लेकर भी लेखन होने लगा। मतलब कि इनको भी ना रिटर्न कंटेंट मौजूद कर दिया गया, जैसे धर्म, भूगोल, इतिहास, पुराण, जीवन यात्रा, ये सब चीज़ें ना लिखित रूप में होने लगी जब कौन आया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बोला गया है भारतेंदु ने गद्य के क्षेत्र को मजबूत तथा आधुनिक बनाया था। मतलब कि गद्य को मजबूत करने का सारा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर भारतेंदु को। अब क्या हुआ, भारतेंदु के कुछ सालों के बाद, ठीक है, जब द्विज युग खत्म हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ, प्रेमचंद आए थे। ठीक है, प्रेमचंद युग जो था वो शुरू हुआ, मतलब कि प्रेमचंद का समय। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जैसे भारतेंदु का युग था जिन्होंने क्या किया था, गद्य को विकसित किया था। अब प्रेमचंद का युग आता है तो उन्होंने क्या किया था, युग मतलब होता है समय, उनके समय में क्या हुआ था, इस युग से पहले काफ़ी उपन्यास, काव्यांश आदि साहित्य लिखे जा चुके थे। ठीक है, मतलब कि जो रिटर्न कंटेंट है वो किसने छोड़ा था, भारतेंदु ने। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, परंतु अब भी उनमें कुछ त्रुटियाँ थी, मतलब कि कुछ कमियाँ अभी भी बाकी थी, वो इन्होंने पूरी की। जैसे प्रेमचंद ने ही उपन्यास में मानव मन का स्वाभाविक एवं सजीव अंकन शुरू किया। मतलब कि प्रेमचंद ने कुछ ऐसे उपन्यास लिखे जो अगर कोई व्यक्ति पढ़ता था या लिखता था तो उनका मन जो था ना उससे रिलेटेड था। ठीक है, मतलब कि इमोशनल हो जाते थे अगर कोई भी इनकी स्टोरी सुनता था या जो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं वो। उन्होंने ही समाज की समस्याओं को सबसे पहले कथा साहित्य में स्थापित किया था। मतलब कि सबसे पहले ना समाज की जो भी समस्या है उसको ना कथा साहित्य के द्वारा किन्होंने बताया था, प्रेमचंद ने। कथा साहित्य ये लिखते थे जो किससे रिलेटेड होते थे, समाज की समस्या हो या फिर गरीब, ठीक है, या छोटे छोटे जो वर्ग होते हैं उनकी समस्या है, इनके बारे में प्रेमचंद ने अपने युग में लिखा था और वो लिखते आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने जीवन और जगत के विभिन्न क्षेत्रों का समाज के विभिन्न वर्गों का, ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों की बहुत सी दशाओं और परिस्थितियों की जांच करके व्यापक अनुभव प्राप्त किया था। मतलब कि वो जीवन, ठीक है, लोगों के जीवन और जगत में क्या क्या चल रहा है, उनकी समस्या है, चाहे वो गांव की हो, नागरिक क्षेत्रों की हो, किसी की भी, उनकी दशाओं और उनकी क्या क्या परिस्थिति है उसकी जांच करते थे और साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस लेते थे और उसको अपनी कथाओं में शामिल करते थे। अब देखते हैं इनके थोड़े बहुत इनके बेसिक
टॉपिक जो इन प्रेमचंद से रिलेटेड है। प्रेमचंद शुरू में उर्दू के लेखक थे और कहानियाँ लिखते थे, ठीक है। उर्दू में प्रेमचंद के कुछ उपन्यास विकसित और प्रकाशित भी हुए थे, मतलब कि उनको छापा भी गया था और लोगों के द्वारा उर्दू में उसे पढ़ा भी गया था। बाद में प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उर्दू के बाद उन्होंने थोड़े समय बाद जब उनके उपन्यास विकसित और प्रकाशित होने लगे तो उन्होंने कुछ समय के बाद हिंदी में लिखना भी शुरू कर दिया। प्रेमचंद के कुछ उपन्यास सेवा सदन, प्रेम आश्रम और रंगभूमि, कायाकल्प और ये साथ ही साथ निर्मला, गबन आदि, ये क्या थे, इनके प्रमुख उपन्यास थे जो इनके द्वारा लिखे गए थे प्रेमचंद के द्वारा और प्रेमचंद के युग में। प्रेमचंद उपन्यास को मनोरंजन की वस्तु नहीं मानते थे, मतलब कि जैसे कि किसी का शौक होता है कि मैं जो ये कविता है या फिर कथा जो भी काव्यांश वगैरह लिखता हूँ वो मनोरंजन के लिए लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रेमचंद जो थे वो जो भी उपन्यास लिखते थे, जो भी साहित्य कलाकृति करते थे, वो मनोरंजन की वस्तु उसे नहीं मानते थे। क्यों? इसका रीज़न भी नीचे है। प्रेमचंद मानवतावादी से हृदय व्यक्ति थे, मतलब कि मानवतावाद मतलब कि ह्यूमन की जो भी फीलिंग्स होती थी उसको समझते थे, मतलब कि दिल से समझते थे, ठीक है। से हृदय मतलब कि दिल से व्यक्ति थे। वे गरीबों में पले बढ़े थे और गरीब के दुख दर्द को समझते थे, ठीक है। इसलिए यही कारण है कि जो वो अपनी उपन्यास या कथा में लिखते थे तो वो उसको मनोरंजन की वस्तु नहीं मानते थे और वो रियलिटी ही कोई ना कोई कहानी या फिर उपन्यास लिखते थे जो कि पहले घटित हो चुका है या फिर समाज में जो चलता है। आगे बोला गया समाज के छोटे वर्ग से उन्हें सहानुभूति थी, मतलब कि उनको ना साथ कौन देता था, छोटे वर्ग, और वो उन्हीं के बारे में ज़्यादातर लिखते थे अपनी कहानियों में। प्रेमचंद की उपन्यास कला की मुख्य विशेषताएं थी, पहला व्यापक सहानुभूति, विशेषकर शोषित किसान, ठीक है। दूसरा मजदूर और नारी की सहानुभूति चित्रण। तीसरा मानव जीवन और मानव स्वभाव की अच्छी जानकारी होने से सजीव पात्रों और सजीव वातावरण का निर्माण करना आदि। ये क्या थे? प्रेमचंद की विशेषताएं थी जो उपन्यास कला वो लिखते थे। सो गाइस, ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीए प्रोग्राम में हिंदी के आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास के एग्जाम में आ सकता है, जो आपका 13 जून को है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।